मुसलमान का चोला पहनने वाले, धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों को अपने कानों में ये बात ठूस लेने की जरूरत है कि रेप पीड़िता का कोई धर्म नहीं होता। ना वो हिंदू है और ना ही मुसलमान, वो सिर्फ पीड़िता है। और ना ही रेप करने वाले का कोई धर्म या जाति होती है, वो सिर्फ दरिंदा होता है। जो लोग आज ये बात कह रहे हैं कि बिल्किस बानो के दोषी अपनी सजा काट चुके हैं, इसलिए उनका जेल से छूटना कोई गलत बात नहीं है, उनकी ये मानसिकता तब कहाँ गई थी जब निर्भया के दोषियों को फांसी दिलाने के लिए वो सड़कों पर उतरे थे। जब निर्भया के दोषियों को फांसी मिल सकती है तो बिल्किस बानो के दोषियों को क्यों नहीं? क्या रेप करने वालों को सजा उनका धर्म देखकर दी जानी चाहिए? क्या रेप करते समय निर्भया और बिल्किस के दरिंदों को अपना धर्म याद आया होगा? खैर, बिल्किस के 11 दोषियों को रिहाई क्यों मिली, ये आप और हम सब जानते हैं। 15 अगस्त 2023 के दिन देश आजादी का जश्न मना रहा था और उसी दिन बिल्किस बानो और उनके परिवार के साथ बर्बरता से भी घिनौना काम करने वाले अपराधी जेल से आजाद हो गए। हद तो तब हो गई जब उनके जेल से रिहा होने के बाद उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ बिल्किस बानो देख ना पाई और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दोषियों की रिहाई के खिलाफ दोबारा याचिका दाखिल की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आज फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिल्किस के दोषियों को जेल जाना होगा, यानी कि बिल्किस की यहाँ पर बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की जो याचिका थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है और अब 11 दोषियों को दोबारा से जेल जाना पड़ेगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नगरात्मा और जस्टिस उज्जवल भुयन की बेंच ने फैसला सुनाया है। बेंच ने पिछले साल 12 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले पर अदालत में लगातार 11 दिन तक सुनवाई हुई थी। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि 11 दिन तक लगातार सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किए थे। गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया था। समय से पहले दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाए थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बिल्किस बानो की बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है और 11 दोषियों को अब दोबारा जेल जाना पड़ेगा। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।